चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसा रहा ये 2-3 दिन? हम लोग आ गए हैं अब हम लोग आ गए हैं अब ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री पे। कल तक का मतलब 2 दिन पहले तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख लिए थे, जो जिसमें आपको पी बाय एच, बी बाय एच ये सब बता दिए थे ट्रिग्नोमेट्री का, जो ट्रायंगल से रिलेटेड था। आज हम देखेंगे एंगल से रिलेटेड। वो जो साइड से रिलेटेड बताए थे, अब हम आते हैं एंगल से रिलेटेड। ये जो है आपको पहले हम इस पूरा को देख लेते हैं कि साइन यानी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ये सब का जो थीटा का वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक, इसका कितना, जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस का कितना होगा, टेन का कितना होगा, पहले इसको याद कर लेना। जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा तब तक आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप देखिएगा तो पहले हम ये बता देते हैं, उसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि ये देखिएगा 2011 में पूछा था, 13 में, 11 में, 14 में। इसको याद करने का तरीका देखिए, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना। इसमें से कौन कौन याद करना है देखिएगा। तो एक पहले आप कोशिश कीजिएगा, साइन को याद कर लीजिए, साइन याद करना और टेन को याद करना। साइन और टेन को याद करना, बाकी को याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन एक और चीज आप यहां से देख लीजिएगा, अगर हम एंगल की बात करेंगे तो साइन जो है, जो साइन 0 का वैल्यू होता है वो कॉस 90 का वैल्यू होता है। मतलब अगर हम 0 की बात करेंगे तो कॉस में 90 हो जाएगा, साइन 30 की बात करेंगे तो कॉस 60 हो जाएगा, 45 रहेगा, साइन 60 तो कॉस 30, साइन 90 तो कॉस 0। देख रहे हैं? तो हमको सिर्फ और सिर्फ याद करना साइन और टेन, बाकी जो है ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स आ जाता है। जो 0 हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों तो कंप्लीट रिवर्स है, साइन और कॉसेक, ठीक है। कॉस और सेक और टैन और कॉट ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। जैसे हम आपको यहाँ बता देते, देखिएगा ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। ये दोनों को अगर आप देखिएगा, कौन दोनों को, कॉस और सेक को अगर आप देखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा साइन और सेक को देखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो पहले हम ध्यान से देखते हैं कि क्या है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 60 का 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अगर आपको ये नहीं याद है, ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं याद है तो आप लाख कुछ भी कर लीजिए, आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है और साथ में वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जो लगेगा कि क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको ये नहीं आना तो वो भी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको पहला क्या करना, देखिए साइन 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए जरा सा देखिएगा, तो हम आपको क्या बोले थे, जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है, साइन 60 जो होता है वो कॉस 30 होता है। 45 दोनों का एक जगह पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, देख रहे दोनों एक जैसा दिख रहा है, 1/2 1/√2 1/√2। साइन 30 जो है 1/2 साइन 60 है, देख रहे साइन 0 है साइन 90, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स हो गया। यानी इसको अगर ऐसे चल रहे हैं तो इसको ऐसे चलेंगे, है ना, ये ऐसे चलेंगे। अब आते हैं tan थीटा, tan 0 का 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 90 जो होता है नॉट डिफाइन होता है। हमको बस यही दोनों याद करना था, साइन और tan। बाकी को अगर आप देखिएगा कॉस के बारे में तो समझिए, कॉस क्या कहता है, जो tan 90 होगा इधर से हम चलेंगे, ये ऐसे चल रहा था, हम इधर वाले की तरफ से चलेंगे। जो tan 90 होगा वो हम cos 0 की बात करेंगे, tan 60 होगा, सॉरी साइन 90 हम cos 0 हो जाएगा, साइन 60 cos जो है वो 30 हो जाएगा, 45 दोनों का बीच में आ जाता है तो 45 होता है, ठीक है। हम आते देखिएगा कॉसेक को, देखिएगा तो कॉसेक की अगर बात करेंगे तो इसको अगर उलटिएगा तो 0 को अगर उलटिएगा तो 0 क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब 1/0 होता है, ये ना, रिवर्स मतलब इसका अपोजिट 1/0। 1/0 अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आ जाता है, नॉट डिफाइन। तो cosec 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। अगर cosec 0 नॉट डिफाइन है, ठीक है, देखिए इसको उलटिएगा तो इसको क्या उलटिएगा, 1 है ना 1/2, इसको उलटिएगा तो 1/1/2 है ना, तो ये चल जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, देख रहे हैं 2। इसको उलटिएगा तो √2 हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो 2 ऊपर चलेगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1 को कैसे भी उलटिए 1 ही रहता है, ठीक है। सेक की अगर हम बात करेंगे, 1 को उलट दे 1 ही रहा, cos का 1, 30 को उलटिएगा तो 2/√3,
इसको उलटिएगा तो √2, इसको उलटिएगा तो 2, इसको उलटिएगा तो नॉट डिफाइन, यानी अगर ये इनफाइनाइट लगा गया दोनों एक ही होता, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉट जो है, जो देखिए tan 0 0 होता है, tan 0 का अपोजिट होता है कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको अगर आप उलटिएगा तो √3 हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, इसको अगर आप उलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और इसको कहां गया जी, नॉट डिफाइंड को अगर आप उलटिएगा, है ना, यानी अगर आप देख रहे हो नॉट डिफाइन है, उसको अगर आप उलटिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नॉट डिफाइन को उलटिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे क्या है कि 1/इनफाइनाइट को अगर डिवाइड कर रहे हो, कि किसी भी नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते तो 0 आ जाता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे जब 11th में आएंगे तब। यहां तक के लिए आपको 0 ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्या बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, ये वो ऐसा कुछ नहीं। यहां तक के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, अगर यहां तक इसको किसी भी तरीके से दोबारा याद कर लेना है, जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा आपसे नहीं बनेगा। अब हम आते हैं ये सब क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया, 2011 में जो पूछा गया। देखिए तक क्या है, पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन क्या है, sin 45। अगर आपको याद है तो तुरंत बन जाएगा। देखिए साइन और कॉस का दोनों 45 का वैल्यू 1 एक ही होता है, जो साइन का होता है 1/√2 और इसका भी वैल्यू होता है 1/√2। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला आपस में ऐड हो जाएगा, 1 + 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। अगर आप इसको ऐसा करते हो, देखिए तो √2 को आप क्या कर सकते हो, या तो रेशनलाइज कर दीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2/2, इससे काटिएगा तो आपको √2 निकल जाएगा। या फिर आपको सीधे सीधे यहीं पे ऐसे काट देते, 2/√2 है तो इसको कटिएगा तो √2 आ जाएगा। मर्जी आपका, या तो आप इतना चल रही है या इतना कीजिए, बात एक ही है। तो इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये वाले को, देखिएगा जो साइन क्या है कि अगर आप देख रहे हो क्या है, sin² 60 डिग्री, ठीक है, माइनस sin² 30 डिग्री। ठीक है, sin² 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, -30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, √3 का वैल्यू 3/4 - 1/4, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम होगा तो ये हो जाएगा 4, ऊपर वाला 3 - 1, ये जगह 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। इसका भी देख लिए, इसका वैल्यू कितना है, 1/2 आया, इसका वैल्यू कितना है, √2 आया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। tan 45 जो होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, देखते चलिएगा। ठीक है, अब हम इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा देखिए तो बोला tan² 45 डिग्री + 3 sin² 60 डिग्री। देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन का 60 का वैल्यू होता है √3/2, 3 × √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3 × 3/4, ये हो जाएगा 1 + 9/4। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 + 9/4 यानी 13/4। ये आपका आंसर निकल गया। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 13/4 निकलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 13/4 निकलेगा। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, और याद रख लीजिए एक चीज हम आपको फिर से बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा आपको ऐसा क्वेश्चन ससरेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं, चाहे कितना नाक लगा लीजिए। होता ना कि बिना फार्मूला का ही बना लेंगे, नहीं बनेगा, बिना फार्मूला का नहीं बनेगा। ठीक है, बिना इसको याद किए हुआ आपसे नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, आते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो क्या है, 3 cot² 60 डिग्री + sec² 45 डिग्री। कुछ ऐसे ट्रिक भी है जो हम आपको बता देंगे ना, जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो इसी का कुछ ट्रिक सब बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जब आप आइडेंटिटीज में आइएगा तो हम आपको इसका ये सभी ये फार्मूला मतलब ये जो वैल्यू है यही सब ट्रिक हम आपको बताएंगे जो आप ऑब्जेक्टिव में यूज कीजिएगा तो 30 से 35 सेकंड के अंदर वो ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में वो अप्लाई करना होगा, ऐसा नहीं कि उसको सब्जेक्टिव में अप्लाई कर दीजिएगा तो जो आपका जो एक कॉपी चेक करेगा एक नंबर भी नहीं देगा। ठीक है, वो बस आपको ऑब्जेक्टिव में यूज करने के लिए बताएंगे, ट्रिक सब बताएंगे, लेकिन आपको ट्रिक जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए तो cot 60 डिग्री कितना है, देखिए तो cot अगर 60 की वैल्यू बात करेंगे तो 1/√3 होता है, 60 cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3
का होल स्क्वायर प्लस सेक 45, सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 कहाँ गया जी 45, 45 का वैल्यू कितना होता है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। देख रहे हैं यहां से देखिए तो 3 इंटू 1/3 प्लस 2, इससे तो ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3, इसका वैल्यू कितना निकलेगा वो 3 निकलेगा। अगर हम इस तरह से और भी सारा भी क्वेश्चन दिए रहेगा तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको उतारिए, इसके बाद अभी हम जस्ट आपको बोले कि जब तक वो याद नहीं रहेगा, वो वैल्यू सब याद नहीं रहेगा, तब तक आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखिए तो क्या है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। देखते चलिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45, ठीक है, 2 tan 45 इंटू cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस इंटू साइन 90 डिग्री। ये ना बहुत ध्यान से देखिए तो हम जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का 1/2, और यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। cos 60 जो होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू टेन 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, इंटू साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर इंटू टेन 90 का वैल्यू, टेन 90 का वैल्यू 1 ही होता है। बड़ा दोबारा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, माइनस ये तो सब तो 2 ही रह जाएगा, देखते चलिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 3/2 माइनस 2, ठीक है। इन सब का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 का दिया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको 6 3 जा 18, क्योंकि यहां से देखिए 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24, यहां आपको आ जाएगा, ये अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा 19 माइनस 19, ये हो जाएगा 19 माइनस 24/12, ये आपको आ जाएगा -5/12, ठीक है। पहला अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आपको एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक चीज पहले ध्यान से देखिए, अगर वो देख लीजिए कि क्या इसमें जो हम वैल्यू पुट किए क्या वो सही किए, अगर हम वैल्यू पुट नहीं सही नहीं करेंगे तो मेरे से गलती हो जाएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो वही हो जाएगा, फिर आपसे क्या हो जाएगा कि पता चलेगा कि जब हम बना रहे थे कुछ हो गया कुछ। जैसे यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ क्या देगा, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 1/cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो ये 1/2 हो गया। साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, साइन 90 1 होता है, ठीक है। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिए तो टेन 45 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 ही हो जाएगा। फिर यहां से देखिएगा साइन cos स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, टेन 90 का भी वैल्यू 1 ही होता है। इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/12 हो जाएगा। इन सब का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए तो 12 पे 1 1 जा 1, 12 1 जा 12, तो 1 को ऊपर 1 ही हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ तो होगा ना 1, कुछ नहीं तो 1 तो होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 12 से मल्टीप्लाई कर दिए थे और 12 2 जा 24, इन दोनों को ऐड किए तो 19 में से 24 जाएगा -5/12। देख रहे हैं, अगर आपको ये फार्मूला मतलब ये वैल्यू अगर याद नहीं रहता, इसका वैल्यू अगर याद नहीं रहता तो आपसे क्या हो जाता, ये आपसे नहीं बन पाता। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे देखते चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। देख रहे हैं, जब तक आपको वैल्यू नहीं याद रहेगा आपसे नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो दूसरा का सॉल्यूशन देखिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिए। तो आपको ये प्रूव करना है
ये प्रूव करना है कि cos 60 इंटू टेन 30 cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए तो आपको क्या फ्रॉम LHS ले लेते हैं। अगर हमको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम LHS। LHS को अगर आप देख रहे हो तो cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो है इसका उल्टा होता है, ये जो है इसका उल्टा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आपस में कटकर 0 हो गया। उससे हमको प्रूव करना है तो हमको पूरा पूरा बनाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो सीधा ऐसा ऐसा देखते, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये दोनों के बीच में माइनस लगाता, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो प्रूव करना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, √3/2, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो जाएगा आपका √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों कटकर कितना आ गया, 0 हो गया। देखिए LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था ना, ये प्रूव हो भी गया। चलिए इसको ध्यान से उतार लीजिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगर हम आपको देखते हैं तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि cos 60 इक्वल टू होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री के, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू cos स्क्वायर 30 - 1 के, है ना। देखते हैं क्या ये सब आपस में सही है। देखिए तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ये तो होता है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा फ्रॉम मिड पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं तो 1 - 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/4, इससे ये कटेगा तो 2 टाइम में कटेगा, 1/2, ये 1 - 1/2, ये कितना जाएगा, 2 - 1/2, यानी ये 1/2 ही आएगा। देख रहे हैं ये 1/2 ही आया। अब आते हैं, ये तो मिड पॉइंट हो गया, फ्रॉम मिड पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा चल है, फ्रॉम मिड पॉइंट, मिड टर्म, सॉरी मिड पॉइंट बोले, फ्रॉम मिड टर्म, और फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से अगर आप चलिएगा तो क्या है, देखिए तो 2 cos स्क्वायर 30 - 1, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 इंटू cos स्क्वायर 30 का वैल्यू देखिएगा तो क्या है, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या है कि √3/2 होता है। cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखिएगा तो ये होगा √3/2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिए तो 2 इंटू 3/4 -1, इससे अगर आप कटेगा तो 2 मरते कटेगा, 3 - 2/2, ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, और cos 60 का भी वैल्यू। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे अब हम आ गए थोड़ा अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन पे। वैसे ये सब क्वेश्चन भी आपको एकदम ही सस्ता क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन सब। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस b का वैल्यू जो है आपको कितना दिया, 1 दिया हुआ। साइन a प्लस b का वैल्यू कितना जी, 1 है। अच्छा एक बात और हम आपको बताइएगा कि a प्लस b का वैल्यू 1, साइन a प्लस b का वैल्यू 1 है। साइन 1 कब होता है, यदि आप ध्यान से सुनिएगा, साइन 1 कब होता है, जब साइन 91 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख दें कि साइन 90 जो होता है, यानी आपको यहां से आप ऐसा लिख सकते हो, देखो तो बड़ा ध्यान से आप लिख सकते हो, साइन a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे लिख दें कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या बचेगा, a प्लस b का वैल्यू आपको कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अगर आप देखते हो तो क्या है, cos, ठीक है, cos a माइनस b का वैल्यू कितना है जी, √3/2। अब cos a माइनस b का वैल्यू √3/2 है। √3/2 कब होगा, जब cos का वैल्यू 30 होगा तब। यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, cos 30 इक्वल टू होता है √3/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 30 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √3/2
2 के इक्वल होता है, cos 60 1/2 होता है। तो आपको ये क्या हो गया, यहां से अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा आपको 30 डिग्री, क्यों, कहीं cos से cos कैंसिल, इक्वेशन हो गया 2। अब जरा सा याद कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोले थे कि अगर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, लीनियर इक्वेशन में आप देखे होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम क्या बोले थे कि एलिमिनेशन मेथड में हम आपको बताएंगे कि जब देखिएगा कि दोनों का x और y दोनों इक्वेशन में अगर आप देखिएगा कि अगर किसी का भी क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन अलग है तो दोनों को जोड़ देना है, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अगर हम बी को देखें तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या कीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों का अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, a माइनस बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा प्लस कीजिएगा तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। 2a इक्वल टू 120, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, a का वैल्यू आपको निकल जाएगा 60, a आपको कितना निकला 60 निकला। जैसे ही a आपका वैल्यू कितना निकला 60 निकला है तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि a प्लस बी का वैल्यू आपको 90 डिग्री है, a का वैल्यू तो आपका 60 है, 60 प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो b का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्या पूछा क्या था कि आपसे पूछा था a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए, तो a का वैल्यू था 60 डिग्री, b का वैल्यू आपको कितना निकला 30 डिग्री निकला, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी अगर आप देख रहे हो तो दोनों ये भी क्वेश्चन पहले ही के जैसा ही है, जैसे इसको हम किए वैसा का वैसा इसको भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करने के बाद इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, ठीक है, cos b का वैल्यू 1/√2 है तो आपको ये निकालना है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखिए तो सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, sin a इक्वल टू है √3/2। बोले आप जानते हो √3/2 कब होता है, जब sin 60 होता है तब उसका वैल्यू √3/2 होता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं sin a इक्वल टू sin 60 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, ठीक है। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो साइन से साइन कैंसिल, यानी a का वैल्यू आपको निकल जाएगा 60 डिग्री, a तो निकल गया, a से तो खाली काम चलेगा नहीं, अब हमको b भी चाहिए, तो b चाहिए भाई, b भी नहीं b बोले, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो cos b का वैल्यू आपको कितना है 1/√2, 1/√2 कब होता है, जब cos 45 होता है तब। तो इसको ऐसा लिख दे cos b इक्वल टू cos 45, ठीक है, cos 45 डिग्री। यहां से फिर से ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, cos 45 इक्वल टू होता है, cos 45 इक्वल टू होता है 1/√2, यानी अब यहां से देखिए तो cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यानी b का वैल्यू निकल गया आपको 45 डिग्री, a भी निकल गया, b भी निकल गया, हमको जो रिक्वायरमेंट था वो चाहिए था वो मिल गया। अब हम आते हैं नाउ, ठीक है, नाउ अगर आप देखते हो तो tan a माइनस tan b, ठीक है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर आप देखते हो तो tan a का वैल्यू, यानी a का वैल्यू कितना है जी 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो √3 माइनस tan b का वैल्यू कितना है जी, tan 45 का वैल्यू 1 होता है बाय 1 प्लस tan a का वैल्यू कितना है जी, tan a का वैल्यू है √3 इंटू 1, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस √3 बोलिए या √3 प्लस 1 बोलिए, ये आता कैसा 1 प्लस √3, इसी को आप ऐसा भी लिख देते √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, इसको अब हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए आप क्लास 6 7 से 6 से आ रहे हो कि अगर आप डिनोमिनेटर को अगर देख रहे हो, डिनोमिनेटर को अगर देख रहे हो बीच में प्लस है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, बीच में कहीं माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3 होता है माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा √3 प्लस b स्क्वायर 1 बाय 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 2 √3 बाई 2। अब दोनों में 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इधर बचेगा 2 माइनस √3 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है,
ये 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 2 माइनस रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना निकलेगा 2 माइनस रूट 3। इसको उतार लीजिए। अब इससे आगे थोड़ा, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। आपको क्या बोला, 6x का वैल्यू सेक थीटा और 6y(x) का वैल्यू tan थीटा है, तो आपको निकालना है 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, देखिए तो 6x इक्वल टू सेक थीटा है ना जी, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिएगा कि आपको अगर देख रहे 6/x इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिए 1/x इक्वल टू क्या होगा tan थीटा बाई 6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इसको अगर आप देख रहे हो, एक चीज देखिएगा, ठीक है, तो आपको अगर यहां से देखिएगा कि अगर आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए तो आपको क्या है कि x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है जी सेक थीटा, ठीक है, बाई 6 प्लस tan थीटा बाई 6। यानी आपको अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/6 कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू निकलेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो से x माइनस 1/x को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, x माइनस 1/x, x का वैल्यू आपको कितना है जी सेक थीटा बाई 6 माइनस tan थीटा बाई 6, ये है ना जी, sec थीटा बाई 6 बाई tan थीटा बाई 6 है ना। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये आपका क्या निकलेगा x माइनस 1/x इक्वल टू x, अगर 6 कॉमन 1/6 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो आपको बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब वो वाले ध्यान से देखो, नाउ आप आइएगा, ठीक है, तो यहां से अगर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x लिख सकते हो। इसी को तो हम ऐसा लिख दिए। चलिए अब हम आपको क्या करते हैं, ये है ना जी, ये देखिए तो ये है। अब हमको क्या करते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, यही है ना जी, ये और ये, इसी को लिख दिए। और ध्यान से देखो ये क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/x का वैल्यू 1/6 इंटू आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान से देखो तो 9 तो 9 ही रह जाएगा, 1/6 इंटू हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये 1/6 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1/36 इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको आइडेंटिटीज जब पढ़िएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसको अगर आप कटिएगा तो 4 टाइम में कटेगा, 1/4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/4। इस ये आपका हो गया आंसर। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/4 आएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे देखते हैं।